तो ये थ्योरी कहती है कि सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 1 की एंडिंग में जिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ हुई है वो अभी भी जिंदा है। मैं नहीं मानता। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल और वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। अब पास्ट में दोनों सुपर थ्योरीज एपिसोड में मैंने डिस्कस किए थे उस वीक में रिलीज हुई मूवीज के अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जिनमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और लास्ट वीक द फ्लैश के क्वेश्चंस थे। एंड फाइनली अब बैक टू थ्योरीज पे आ चुके हैं हम, क्योंकि लास्ट वीक ही रिलीज हुआ सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड। एंड इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, स्पॉयलर्स वार्निंग, जिसने नहीं देखा है एपिसोड तो प्लीज मेक श्योर कि आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो खुद डिसाइड कर लो देखना है कि नहीं। एंड क्या एंडिंग हुई है एपिसोड 1 की, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड था मारिया हिल की डेथ दिखाना। अब द अवेंजर्स में फर्स्ट टाइम हमने एक एक्ट्रेस कोबी स्मल्डर्स, जिन्होंने इस कैरेक्टर मारिया हिल को प्ले किया है, उनको हम 2012 से देखते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 साल से ज्यादा हो गया है। एंड इस कैरेक्टर की एंडिंग थोड़ी मतलब एकदम सडन सी लगी। मतलब ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो ह्यूमंस हैं, नॉर्मल ह्यूमन स्पाइज हैं, जो इनकी डेथ इसी तरह से होने वाली है। आगे जाके निक फ्यूरी के साथ भी यही होने वाला है, वो कब होता है वो टाइम बताएगा, लेकिन इनकी डेथ इसी तरह से होने वाली है, बुलेट लगने से या सैक्रिफाइस करने से। लेकिन यहाँ पर एपिसोड 1 की एंडिंग में एक ट्विस्ट देने के लिए मारिया हिल की डेथ दिखाई गई है। अब ऑब्वियसली स्टोरी के हिसाब से, जो सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट है उसके हिसाब से, अब निक फ्यूरी जो वापस आया था इस सिचुएशन को हैंडल करने, उसने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही अपना जो मेन एसोसिएट है, जो मेन उसका राइट हैंड है, जो इतने सालों से रहा है, उसी को खो दिया। तो अगर हम शो के हिसाब से देखें तो यस, अब निक फ्यूरी को एक नया जोश मिलेगा कि उसे जल्दी से जल्दी ग्रेविक को खत्म करना है, या जो भी उसका प्लान है उसको ब्रेक करना है, ताकि आगे और कोई ना मरे। ये एपिसोड 1 की एंडिंग हमें इस तरह से दिखा रही है। प्लस कोबी स्मल्डर्स, यानी कि जो मारिया हिल को प्ले कर रही है, उन्होंने इस एपिसोड की स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यूज में ये चीज एक तरह से कंफर्म कर दी है, यानी कि एक तरह से अपना जो फेट एपिसोड 1 के एंड में दिखाया गया था, उनकी डेथ, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये कहते हुए कि ये बात उनके लिए भी काफी शॉकिंग थी जब उन्हें पता लगी थी कि ऐसे होने वाला है। बट देन वो होप करती है, क्योंकि अब एमसीयू में मल्टीवर्स है, तो मे बी उन्हें फिर से मौका मिले फिर से एमसीयू में एंट्री करने की। तो एक तरह से वो ये कह रही है कि ये कैरेक्टर की एंडिंग हो चुकी है यहाँ पे, यानी कि जो मारिया हिल की डेथ दिखाई गई है वो सच में मारिया हिल ही थी। इसके अलावा एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जहाँ पे एवरेट रॉस को भी एक स्क्रल दिखाया गया है, जब उसकी डेथ दिखाई गई है तब भी हमें यही बताया गया है कि जब एक स्क्रल किसी और फॉर्म में भी मरेगा तो मरने के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके एक्चुअल फॉर्म में। अगर वो स्क्रल है तो वो स्क्रल बन जाएगा मरने के टाइम। एंड क्योंकि मारिया हिल के पास निक फ्यूरी बहुत देर तक होता है, जब उसकी डेथ होती है तो वो वहाँ एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड होता है, जिसके बाद थैलोस उसे ले जाता है। तो एक तरह से हमें ये दिखाया गया है कि मारिया हिल के ऊपर बहुत देर तक कैमरा था और वो स्क्रल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, जिसका मतलब है कि वो रियल मारिया हिल थी और अब उसकी डेथ हो गई है। बट देन कुछ ऐसे एविडेंस है, कुछ ऐसी हिंट्स है जो ये बता रही है कि शायद ये मारिया हिल रियल नहीं बल्कि एक स्क्रल थी, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन जो बेस्ड है स्क्रल्स के ऊपर, एंड क्योंकि शो में निक फ्यूरी हो चाहे मारिया हिल हो, अगर इन्हें स्क्रल्स फूल कर सकते हैं तो यही सेम चीज हमारे साथ भी हो सकती है एज व्यूअर, कि हमें दिखाया कुछ और जा रहा हो लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए फर्स्ट पॉइंट है वो है थैलोस की वाइफ सोरेन। अब पूरे एपिसोड में मल्टीपल टाइम्स थैलोस अपनी वाइफ के बारे में बात करता है, पहले निक फ्यूरी को बताता है, फिर अपनी बेटी गिया को बताता है कि उसकी वाइफ सोरेन मर चुकी है, लेकिन ये चीज हमें स्क्रीन पे किसी फ्लैशबैक सीन में या ऐसे कुछ दिखाया नहीं गया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि सोरेन जो है वही प्ले कर रही थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जो मारिया हिल को वही प्ले कर रही थी। तो अगर हम मूवीज के इस रूल को माने कि जो स्क्रीन पे आपको दिखाया नहीं गया वो सच नहीं है, तो थैलोस यहाँ पे झूठ बोल रहा है और उसकी वाइफ सोरेन अभी भी जिंदा है, या फिर जिंदा थी। एंड हो सकता है कि ये जो मारिया हिल थी जो एंड में मरी है वो उसकी वाइफ सोरेन हो सकती है। बट देन वही पॉइंट आ जाता है कि वो अगर स्क्रल थी तो वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई इस फॉर्म में। तो एज व्यूअर्स हमें कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया है, लेकिन वहां पे जो मौजूद था निक फ्यूरी, उसको थैलोस पहले ही ले जाता है। तो अब हमें नहीं पता कि कितना सेकंड एक्चुअल में निकले हैं उसके मरने के बाद, क्योंकि वो तब भी मर ही रही थी उसके हाथों में, एंड निक फ्यूरी को थैलोस ले जाता है। एंड अगर ये बात सच निकलती है तो यही सीन हमें फिर से दिखाया जाएगा एपिसोड्स में आगे जाके किसी और एंगल से, जहां हमें पता चलेगा कि सच में क्या हुआ था। एंड इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो रिलेटेड है निक फ्यूरी और मारिया हिल का जो डिस्कशन होता है
पिछली रात को वो बार में वो जो वियर्ड सा सीन था जहाँ दोनों क्या बात कर रहे थे वो हमें समझना काफी मुश्किल हो रहा था उस सीन के साथ। अब ऑब्वियसली कि हम जो एमसीयू को फॉलो करते आ रहे इतने टाइम से, हमें पता है कि निक फ्यूरी मारिया हिल कितने क्लोज थे। एंड क्योंकि फार फ्रॉम होम यानी कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से निक फ्यूरी स्पेस में ही है, स्क्रल्स के साथ है, और उसने मारिया हिल से कांटेक्ट नहीं किया इतने सालों से। जिस चीज से वो उससे नाराज है वो डिस्कस कर रही है सब कुछ। तो जो ये कन्वर्सेशन है ये करने के लिए वो स्पेसिफिकली इस बार में क्यों आए हैं? मतलब एपिसोड की स्टार्टिंग से जब से निक फ्यूरी और मारिया हिल मिले हैं तब से वो छुपके ही रह रहे हैं, एक हिडन बेस में रह रहे हैं टेलोस के घर पे, क्योंकि उन्हें पता है कि निक फ्यूरी पे सबकी नजर है, तो वो चाहेंगे नहीं कि ओपनली ऐसे एरिया में दिखे। बट वो यहाँ पे स्पेसिफिकली आते हैं। एंड जैसे कि लास्ट सीन में जो हमें दिखता है, जो ग्रेविक है वो जितने मल्टीपल कैरेक्टर्स चेंज करता है, जो डिटेल मैंने एपिसोड के ब्रेकडाउन में मिस कर दी थी, वो सारे कैरेक्टर्स हमें एपिसोड में दिखाए गए हैं जो निक फ्यूरी को देख रहे थे, उसे नोटिस कर रहे थे। उन्हीं में से एक है ये कैरेक्टर जो बार में उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है, जिसका मतलब है ग्रेविक निक फ्यूरी को स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा है। एंड क्योंकि ये बात ये दोनों जानते हैं, उन दोनों को पता है, निक फ्यूरी और मारिया हिल को ये बात पता है कि ग्रेविक उन्हें फॉलो कर रहा है, उन पे नजर रखे हुए है, इसीलिए वो इस जगह बैठ के कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं जिससे ग्रेविक को आइडिया लगे कि मारिया हिल निक फ्यूरी की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट डे बॉम्ब ब्लास्ट के बीच वो मारिया हिल को टारगेट करे, क्योंकि अगर ग्रेविक को ये चीज कंफर्म हो गई कि मारिया हिल मर चुकी है तो वो लोग सिर्फ निक फ्यूरी पे फोकस करने वाले हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी देता है मारिया हिल को कि वो छुप के रह के अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू कर सकती है। एंड इसी चीज को सपोर्ट करते हुए जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो रिलेटेड है सीक्रेट इन्वेजन सीरीज की जो कास्टिंग है उसकी डिटेल्स IMDb की लिस्ट पे। वहां पर अगर जाके आप देखोगे तो जो एक्ट्रेस कोबी स्मल्डर्स है उनके नाम के अंडर टोटल 5 एपिसोड्स है, जिनमें फर्स्ट एपिसोड हो चुका है, सेकंड से वो मिसिंग है, लेकिन थर्ड से लेके 6 तक मारिया हिल का कैरेक्टर दिखेगा ऐसा लिखा गया है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक कि मारिया हिल के जो सीन्स है वो फ्लैशबैक में दिखाई जाए, लेकिन 4 एपिसोड्स में पूरे फ्लैशबैक वाले सीन्स तो नहीं दिखाए जाएंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि IMDb की जो ये लिस्टिंग है ये गलत है, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, जो शोज और मूवीज रिलीज नहीं हुई होती उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाती है लेकिन बाद में वो चेंज कर दी जाती है। हर बार नहीं होता लेकिन होता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि फिलहाल के लिए जो यहाँ इन्फो लगी हुई है वो गलत है। तो ये टोटल 3 रीजंस है जो हिंट दे रहे हैं कि मारिया हिल के कैरेक्टर की डेथ यहाँ पर फेक की जा रही है। अब मैं इतना जो थेराइज कर रहा हूँ और इतने जो हिंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है कि जैसे निक फ्यूरी है, जैसे एजेंट कोल्सन था, उसी तरह से मारिया हिल इन्हीं के लेवल में आती है। अब एजेंट कोल्सन को द अवेंजर्स में उसकी डेथ दिखाई गई थी, बढ़िया सैक्रिफाइस करने दिया गया था उसको, लेकिन उसकी स्टोरी बाद में हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड शो में देखने मिली थी जो काफी लंबा चला था। निक फ्यूरी का प्लॉट अभी भी चल रहा है, सीक्रेट इन्वेजन के आगे भी चलते हुए दिखेगा, लेकिन मारिया हिल को सडनली मार दिया। कुछ नहीं बताया गया कि वो शील्ड की एजेंट कैसे बनी, फ्यूरी से वो कैसे मिली, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, कभी कुछ दिखाया नहीं गया, ना कभी कुछ बताया गया। एंड ये सीरीज जहाँ पे चांस था इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाने का और कैरेक्टर डेवलप करने का, वो फर्स्ट एपिसोड में खत्म कर दिया। तो अगर MCU का यही प्लान था जो दिखाया गया है कि मारिया हिल के कैरेक्टर की डेथ यही हो गई, तो मेरे हिसाब से ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। बट आई स्टिल होप कि जो थ्योरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वैसा नहीं तो कुछ और सही, लेकिन मारिया हिल की डेथ यहाँ पर यहीं पे नहीं होनी चाहिए। एंड होपफुली सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में ये चीज क्लियर की जाए। इस थ्योरी के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी वियर्ड सी MCU के शोज और मूवीज से रिलेटेड थ्योरी है तो वो भी लिख देना, मैं फ्यूचर एपिसोड्स में डिस्कस करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।